तो हम लोग आज जा रहे हैं नोएडा से कानपुर। ये जो पिछला वीडियो था उससे हम लोग आए थे कानपुर से नोएडा। तो आज हम लोग शाम को निकल रहे हैं। अभी समय बज रहा है करीब 8। तो हम लोग अपने नोएडा वाले घर से करीब आधे घंटे पहले निकले हैं। और अभी मैं यमुना एक्सप्रेसवे का ये जो एंट्री पॉइंट है पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आ गए हैं। तो अब यहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं और आपको भी लेके चलते हैं कानपुर। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं सेक्टर 76 से। ये है सिलिकॉन सिटी और ये है सामने आम्रपाली वाली मार्केट। काफ़ी रश रहता है शाम टाइम को। इस टाइम हो रहा है 7:15 और अभी हम लोग सीधे यहाँ से निकल रहे हैं सेक्टर 104 हाजीपुर। और वहाँ से जैसे ही सेक्टर 104 क्रॉस करेंगे तो फिर हमको एक्सप्रेसवे मिल जाएगा नोएडा ग्रेटर नोएडा का, जो हमको लेके जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे। शाम का टाइम है अभी, इस चक्कर में रश ज़्यादा हो जाता है। वैसे आज सैटरडे का दिन है तो ऑफिस आवर वाले जो रश रहता है वो तो नहीं रहने वाला है। सेक्टर 107 पे आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही लेफ्ट हैंड पे जो सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो काउंटी हो चाहे वो प्रतीक हो, रात में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। ये पढ़ रही चल रही है काउंटी, फिर उसके बगल में प्रतीक, देन फिर आएगी लोटस। और शिवांश भी बहुत एंजॉय कर रहा है इनको देख के। शिवांश क्या हुआ? हाँ, आगे रेड लाइट है तो रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए हमें। सेक्टर 104 मार्केट आ चुकी है। ये स्टर्लिंग मॉल यहीं से स्टार्ट होती है और आज सैटरडे है, इस चक्कर में यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहेगी। इसको अगर मैं बोलूँ तो नोएडा वालों का सीपी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ एंड पब तो नहीं है इतने, बट हाँ कैफ़े और ओपन डाइनिंग, रूफ टॉप, ये सब यहाँ पे मिल जाते हैं। सैलून्स भी हैं, एनी टाइम फिटनेस भी है, 2-3 जिम भी है। तो ओवरऑल पैकेज है यहाँ पर, आपको सब मिल जाएगा। काफ़ी शाम को भीड़ रहती है सैटरडे संडे तो एक लेन तो पूरी पार्किंग से ही घिरी रहती है और काफ़ी चकाचौंध, काफ़ी यहाँ पे यूज घूमता रहता है। ये आ गया मिठास, ये आ गई हमारी लास्ट रेड लाइट। सामने हमें मिल रहा है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। तो हम यहाँ से लेफ़्ट मोड़ लेंगे सर्विस लेन की तरफ। करीब 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर हमको कट मिलेगा, जिससे कि हम एंट्री कर जाएंगे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में। तो अभी आ रही है नोएडा ग्रेटर नोएडा की सर्विस लेन। ये हमारा आ गया एंट्री पॉइंट, जिससे कि हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। और करीब 16 से 17 किलोमीटर इस पर चलना पड़ेगा हमको। देन फिर हम चले जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे में और फिर यमुना एक्सप्रेसवे से फिर हम लोग आगरा पहुँचेंगे। आगरा से फिर हम लोग आगे निकलेंगे कानपुर के लिए। रात में जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है इन रिस्पेक्टिव तो दिन में। जब कल हम लोग दिन में आए थे तो एक्सप्रेसवे में विजिबिलिटी बहुत कम थी और जो बिल्डिंग्स थी वो कम, बहुत ही पास आके दिखाई दे रही थी उनकी विजिबिलिटी। पर रात में अभी इस समय अगर देखें तो विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी दिख रही है हमें, दूर दूर तक हमें बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये हम 142 में फिर से आ गए हैं। लेफ्ट में हमारे एडवेंट दिख रही होगी, वो ऊपर उसका टॉप थोड़ा सा दिख रहा है। ये मेरे लेफ्ट में आ गई एडवेंट, मैं जूम करता हूँ एक बार। एडवेंट आ गया 142 वाला एंड हम जा रहे हैं टूवर्ड्स यमुना एक्सप्रेसवे में। तो दोस्तों अभी इस समय हम आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट पे। सीधे रोड जा रही है, वो परी चौक जा रही है और हम यहाँ से लेफ़्ट को टर्न लेंगे। तो ये जाती है यहाँ से वाया मथुरा, वृंदावन, आगरा, और आगरा के पास हमको ये उतार देगी। फिर वहाँ से 2 रास्ते रहते हैं, एक शिकोहाबाद वाया जो हाईवे है पुराना उससे जाएंगे, या फिर जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसके थ्रू हम जा सकते हैं कानपुर के लिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट आ चुका है।
कानपुर, लखनऊ, बनारस जितनी भी ये बसेस जाती हैं वो यहाँ पे ही रुकती है, उनके यहाँ पे स्टॉपेज बने हुए हैं। अगर मैं रास्ते की बात करूँ तो हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे से सीधे जाएंगे जो हमारा टूंडला कट है, जिसे एतमादपुर बोलते हैं, वहाँ पर। फिर वहाँ से जो रास्ता एक है जाती है वाया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए, जो हमें जसवंत नगर के पास उतारती है, बट हम उस पर नहीं जाएंगे। हम लोग जाएंगे जो हमारा पुराना हाईवे है, जो कि शिकोहाबाद फिरोजाबाद होते जाता है, वो भी 6 लेन है, और उस पर ट्रेडिशनल NHAI के टोल पड़ेंगे, तो उससे हमारा टोल जो है वो बचेगा एक तरह से। और जब हम लोग आए थे कानपुर से, तो वो आए थे हम लोग वाया GT रोड NH34 होते हुए, बट जाते टाइम हमने उसको इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि करीब 7:30 बज रहे थे हम लोग निकलते निकलते, और मैं थोड़ा थक गया था। आज पूरे दिन ऑफिस में काम वाम हुआ था मेरा, तो इस चक्कर में मुझे जो ड्राइव चाहिए थी, मुझे फन टू ड्राइव चाहिए थी, ना कि अटेंशन इन ड्राइव चाहिए था। तो इसलिए मैंने सोचा कि यमुना एक्सप्रेसवे से हम लोग एतमादपुर पहुंच जाते हैं, वहाँ से फिर हमको 6 लेन जो हमारा पुराना हाईवे है वो मिल जाएगा। और गाड़ी में जो हवा है, टायरों का टेम्परेचर है, वो एकदम परफेक्ट है। ये मैंने TPMS लगवा रखा है, इससे क्या होता है मुझे हर टाइम पता चलता रहता है कि गाड़ी में कितना जो टेम्परेचर है टायरों में और कितना प्रेशर है। इस समय ये सामने गलगोटिया या चल रही है यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक नई बिल्डिंग बनवाई है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा ब्लॉक इन्होंने नया अभी बनवाया हुआ है। ये हमारे लेफ्ट पे आ गया इस समय जेवर एयरपोर्ट। ऊपर ये जो हाईवे जा रहा है फ्लाईओवर का, ये अभी बिल्कुल नया सेक्शन बन रहा है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। ये आ गया हमारी ट्रैवल का पहला टोल, जो कि पड़ता है जेवर पे। यमुना एक्सप्रेसवे में टोटल 3 टोल पड़ेंगे, एक जेवर पे, सेकंड वृंदावन के पास, एंड थर्ड पड़ेगा बिल्कुल वही आगरा पे ही। और इसके बाद फिर नॉर्मल हाईवे पे जितने पड़ेंगे, शायद 2 और 2 4 टोल पड़ते हैं नॉर्मल हाईवे पे। तो यहाँ पे टोल कटाते हैं। फास्टैग ऑलरेडी हमारा रिचार्ज है। गाड़ी हमारी पूरी 58,000 चल गई है, 58,000 पूरी इस टाइम है। तो करीब काफ़ी अच्छा माइलस्टोन है इसके लिए। पिछले 1 साल में ये करीब 20,000 के आसपास हमने इसको चला दिया है, वो भी लॉन्ग ट्रिप पे। शहर के में तो हम इसको चलाते ही नहीं है। करीब 90 किलोमीटर चलने के बाद ये हमको बाइकर्स का एक पूरा गैंग मिल गया है। ये सब जा रहे हैं अपना बाइक पे। बाइकर्स की एक अच्छी बात होती है, ये विद ट्रैफिक को, जो भी एक प्रोफेशनल बाइकर्स ग्रुप होगा वो ट्रैफिक को बिना इंटरप्ट किए हुए वो अपना किनारे चलता जाता है। सब में करीब 100 मीटर की दूरी है, और ही शुड बी द लीडर ऑफ द गैंग आई थिंक। आ चुका है यहाँ पे। स्पीड के लिमिट के लिए कैमरेज लगे हुए हैं। मैं थोड़ा सा 100 के ऊपर थी तो मैंने कम कर लिया है, अभी 97 है, ठीक है ये। तो अभी हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे के ये तीसरे टोल पे पहुँच गए हैं, और करीब ये पड़ता है 150 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे हमने कवर कर लिया है। और फिर जो है ये अगर टोटल देखा जाए तो हम लोग 150 और 30 180 किलोमीटर 2 घंटे में चल लिए। टाइम हो रहा है 9:16। हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से नोएडा से 7:15 पे, तो करीब पूरे 2 घंटे में 180 चल लिए हैं। और ये आगरा वाला टोल है। तो अब यहाँ से फिर हम लोग एक्सप्रेसवे अभी आगे 10 किलोमीटर बाद ख़त्म हो जाएगा।
यमुना एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। 163 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। ये बोर्ड आ गया है कि वेलकम अगेन इन यमुना एक्सप्रेस वे। 2 किलोमीटर का और बचता है और फिर आगे डाइवर्जन होता है। राइट मुड़ जाएंगे तो हम लोग लिंक एक्सप्रेस वे होते हुए आगरा लखनऊ पे पहुंच जाएंगे। और अगर हम सीधे जाएंगे तो हम जो ट्रेडिशनल हमारा हाईवे है, जो कि हमारा पीछे दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा और फिर आगरा से टुंडला होते हुए शिकोहाबाद और फिरोज़ाबाद को जाता है, हम उसी पे ही चल जाएंगे। ये वो कट आ गया है, देखिए मैंने लेफ़्ट का इंडिकेटर दे दिया है। यहाँ से ये जो राइट जा रही है रोड, वो लिंक एक्सप्रेस पे जा रही है और हम यहाँ नीचे उतर गए हैं लेफ़्ट की तरफ, तो हम ये मिल जाएंगे नेशनल हाईवे में, NH-A के। अभी हम लोग इस समय टुंडला आ चुके हैं। ये ऊपर पूरा फ्लाईओवर सा बना रखा है टुंडला के लिए। बाईपास कर जाएंगे हम लोग टुंडला शहर और फिर टुंडला के बाद आएगा फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद आएगा शिकोहाबाद, देन फिर जसवंत नगर, इटावा, औरैया, अकबरपुर, फिर कानपुर। तो अभी करीब हमको 250 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। 250 का थोड़ा सा और ज़्यादा ही मान लीजिए। 280 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग ये आ चुके हैं। ये टोल प्लाज़ा आ गया। ये हमारा 5वां टोल प्लाज़ा है। नाम है गुराऊ टोल प्लाज़ा। ये शिकोहाबाद और इटावा के बीच में पड़ता है और करीब 280 करीब चलने के बाद अभी तक हमने कहीं नॉन स्टॉप ब्रेक नहीं लिया है। अब हम सोच रहे हैं आगे सागर ढाबा पड़ता है जसवंत नगर में, वहाँ हम रुकेंगे, थोड़ी देर चाय पियेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। टाइम इस समय हो रहा है 10:20। तो 3 घंटे 5 मिनट में हमने 280 किलोमीटर कवर कर लिया है। और शिवांश इधर सो चुका है, करीब 1.5 घंटे से ये सो रहा है। दोपहर में ये काफ़ी क्रैंकी था तो और सो भी नहीं पाया था, तो अभी इसको अच्छे से नींद भी आ गई है तो ये अपना सो ले रहा है। तो मैं भी बिना किसी प्रॉब्लम की गाड़ी खींच ले रहा हूँ, नहीं तो जब ये जगता है तो कभी मेरे पास आता है, कभी चिड़चिड़ाता है कि पापा गोद में लें, मम्मा के पास जाता है। तो इस चक्कर मैंने भी काफ़ी गाड़ी खींच ली है। 10:40 हो रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं सागर ग्रैंड। अब यहाँ पर चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। तो सागर आके यहाँ पे ले ली है 2 चाय और साथ में हमारे पूड़ियाँ हैं, तो चाय के साथ आराम से पूड़ी काट के खा रहे हैं। शिवांश भी उठ गया है, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पहुँचते पहुँचते ही उठ जाएगा। बस चाय पूड़ी खा के फिर निकलते हैं यहाँ से। नगर में सागर में करीब 10 मिनट रुकने के बाद और फिर अब चाय पी के वहाँ से निकल लिए थे। तो ये इटावा पे हम लोग आ चुके हैं। ये हमारे लेफ़्ट राइट दोनों तरफ इटावा शहर है और ये बीच में पूरा इन्होंने फ्लाईओवर बना रखा है। तो इससे क्या होता है कि अगर वैसे तो रात के टाइम में तो इतना ट्रैफिक नहीं है, दिन में भी हम लोग जब भी आते हैं तो इतना ट्रैफिक मिलता नहीं है इस फ्लाईओवर के कारण। तो रात का टाइम है, रात के बज रहे हैं इस समय 10:57। तो अभी तो पूरा खाली है, ये पूरा आधे से ज़्यादा इटावा इस समय सो चुका है। थोड़ा बहुत शादियों का सीज़न चल रहा है तो बस बाराते जो चल रही है बस वही है, अदरवाइज रास्ता बिल्कुल क्लियर है इधर। और ये जग गए हैं तो कोई भी ट्रक दिखता है इसको तो वो ट्रक को बोलता है काव। हम अपनी ट्रिप के 6वें टोल पर आ चुके हैं। ये औरैया वाला टोल है। तो यहाँ हम लोग यहाँ से औरैया करीब 15 किलोमीटर पड़ता है। इसके बाद फिर बस एक टोल और बचेगा जो कि पड़ता है 12 जोड़ पे, कानपुर और अकबरपुर के बीच में। टोल क्रॉस हो गया औरैया का। अब ये है कि हमको अपनी गाड़ी के लिए कहीं रुक के डीजल भी लेना पड़ेगा। 56 रेंज दिखा रहा है और फ्यूल का साइन भी ऑन हो गया है।
करीब अभी तक इस ट्रिप में हम जब घर से चले थे तो हमने फुल करा लिया था और 815 किलोमीटर चल गई है। अभी करीब 50 किलोमीटर और चल जाएगी गाड़ी फिलहाल, बट हम कोई भी अभी पंप दिखेगा अच्छे से तो वहाँ पर इसको रिफ्यूल करा लेंगे। और यह शहर हमारे लेफ़्ट में जा रहा है, मेन शहर लेफ़्ट में बसा है, बाकी इधर राइट में भी अब है और ये बस रहा है। ओवर ब्रिज के थ्रू हम क्रॉस कर रहे हैं औरैया, और यहाँ से कानपुर करीब 90 किलोमीटर बचता है। टाइम हो रहा है 11:42, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे कानपुर। 1 बजे तक मान लो हम लोग घर पे होंगे। ये लाइफ टाइम पे देखिए काफ़ी सारी ये दुकानें हैं, ये यहाँ पे खूब झालरें लटकी रहती हैं और ये साल भर यहाँ पर मिलती हैं। तो मैं पहले हमेशा जब भी निकलता था मैं सोचता था कि ये दिवाली हो, चाहे नॉर्मल होली हो, चाहे गर्मियों की हो, चाहे सर्दी के दिन, कोई भी दिन हो, झालरें क्यों इतनी टंगी रहती हैं। फिर जब मैंने बाद देखा कि यहाँ ट्रक खड़े रहते हैं तो मुझे लगा अच्छा ये ट्रकों के डेकोरेशंस की शॉप है। और यहाँ पे फिलहाल ये सिकंदरा जगह पड़ती है और यहाँ पर कम से कम नहीं तो 50 दुकानें होंगी ट्रकों के डेकोरेशन की। तो यहाँ पर झालर हो गई, ट्रकों की जो चोटियाँ होती हैं साइड में टंगने वाली ब्लैक कलर की, वो अलॉय पे जो उनके जो रिम्स लगते हैं वो कलर करने वाली चीज़ें, बहुत सारा डेकोरेशन का सामान मिलता है। तो यहाँ पर साइड पे फिर ट्रक जब खड़े होते हैं तब मैंने एक दिन देखा कि अच्छा यहाँ पे ट्रक के डेकोरेशन हो रही है। अकबरपुर पहुँच चुके हैं, ये अकबरपुर फ्लाईओवर है। हमारा गांव अकबरपुर में ही पड़ता है। यहाँ से करीब 44 किलोमीटर्स पड़ता है हमारा घर। अभी करीब 5 से 6 किलोमीटर बाद आखिरी टोल आएगा 12 जोड़ पे, वो हमारी इस ट्रिप का आखिरी टोल होगा जो कि 7वां टोल होगा इस रूट पे। रास्ता एकदम खाली मिला हुआ है हमको क्योंकि रात का टाइम भी हो गया है, तो जितने भी गांव वाले या बाइक वाले होते हैं तो वो ज़्यादा चलते नहीं है रोड पे, केवल ट्रक है और कार है, बस 2 ही लोग आराम से चल रहे हैं। तो और 6 लेन हाईवे है तो साइड वाइड लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। गाड़ी हम कंटिन्यू 100-120 क्रूज़ करते हुए चले आ रहे हैं और हमको चले हुए भी समय 12:12 हो रहे हैं। हम 7:15 पे निकले थे नोएडा सेक्टर 76 से, तो करीब 5 घंटे में हमने 4 से 45 किलोमीटर तो चल ही लेंगे। इसमें से 20 किलोमीटर लेस होगा क्योंकि हमने 20 किलोमीटर पहले दिन में चला ली थी थोड़ी गाड़ी। जब हमने वहाँ से निकले तो करीब 20 किलोमीटर गाड़ी थी। 12 जोड़ टोल पे बहुत लंबा ट्रैफिक था, करीब 15 मिनट लग गए हमको क्रॉस करने में टोल केवल। मैंने पूछा, वहाँ पुलिस वाले बहुत खड़े थे तो मैंने पूछा कि क्या बात है भाई इतनी वो चेकिंग क्यों हो रही है। तो उन्होंने बताया कि अभी जयपुर में जो हादसा हुआ, डंपर वाले ने 20 लोगों को जो मार दिया है नशे में, इस चक्कर में वो जितने भी ट्रक वाले हैं उन सब ट्रक वालों को चेक कर रहे थे कि कहीं उन्होंने नशे में तो नहीं है। पूरा बाकायदा सबसे पूछताछ कर रहे थे। इवन दैट जो कार के ड्राइवर थे उन पे भी लाइट मार के वो देख रहे थे। मुझसे भी बात की, मैंने तो नॉर्मली बताया कि नहीं हम तो अपना आ रहे हैं नोएडा से, फैमिली हमारे साथ बैठी हुई है। तो वैसे भी ड्रिंक एंड ड्राइव करना बहुत ही गलत चीज़ है, करनी भी नहीं चाहिए। और यूपी मतलब कि गवर्नमेंट की ये भी मैं कहूँगा कि पुलिस की बहुत ही अच्छी पहल भी है कि वो अपना जिम्मेदारी ले रहे हैं। टोल के बाद उन्होंने, वैसे भी 12 जोड़ टोल जो है यहाँ हमेशा भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा वाली, और आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी बिकॉज ऑफ कि वो चेकिंग कर रहे थे हर एक ट्रक वाले भी। लेफ्ट पे ये कॉलेज आ गया है PSIT, यहाँ पर यहाँ से एंट्री होती है, ये गेट आ गया। मैंने 2012 से 2016 यहीं से ही बीटेक किया हुआ था कंप्यूटर साइंस से। जब भी यहाँ से निकलता हूँ तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। बगल में ही है इसके दीपू चौहान, तो कॉलेज के बाद PSIT का सब बच्चा यहीं पे आके अपना जो भी उसको खाना पीना होता है, बातें अलग अलग चीज़ें जो करते थे सब यही होता है इनका।
खर्चा बचा रहा है, ट्रक के ऊपर लाद के लेके जा रहा है। कानपुर यहाँ से अब बस बचा है मात्र 15 किलोमीटर। हम लोग फ्लाईओवर के थ्रू यहाँ से मोती से चढ़ जाएंगे और सीधे उतरेंगे नौबस्ता पे। हम लोग अपने गंतव्य स्थान पर बस पहुँचने वाले हैं। ये हमारा रैंप आ गया, जहाँ से हम लोग लेफ़्ट मुड़ जाएंगे और जिसको भी लखनऊ इलाहाबाद जाना है वो अपना सीधे निकल जाता है। और हम लोग यहाँ से शहर के अंदर चले जाएंगे लेफ़्ट टर्न लेके। इसको नौबस्ता बोला जाता है इस जगह को। यहाँ से हम लोग लेफ़्ट टर्न लेंगे और फिर अपने घर के लिए निकलेंगे यहाँ से। रात के बज रहे हैं 12:50 और पूरा ये जो चौराहा ये खाली पड़ा हुआ है। दिन में बहुत भीड़ रहती है इस जगह। हार्डली 5 से 7 मिनट लगेंगे यहाँ पर हमें घर पहुँचने में। हम लोग आ गए घर। शिवांश अपने बाबा के पास, दादी के पास। करीब 1 बज के आते आते रास्ते में ट्रैफिक मिल गया था 12 जोड़ के पास। अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, किसी एक नई ट्रिप में। तब तक के लिए बाय।